गुलदार ने इसे पहले तो डाडवा पकड़ा इसका जी। फिर डाडवे के बाद इसको खाया हे उसे आपले जब हमला खिद्दा उसे आपले उसे आणि फिर उसे आपले हमला जानवर पकड़ था वो बच्चे का खून उसके मुंह लग चुका है, आदमखोर वो हो चुका है। वही 4-5 हादसे हो चुके हैं। आज तो बच्चे को उठाया, बच्चे को मारने के बाद बकरे को मारा, फिर दूसरे फील्ड में कूद गया। गन्ना तोड़ के गया हाथी। अगर मौके पर चल कर देख लो, अभी की आज की रात की बात है कि अरियोरिया पास में सर हाथी गन्ना खा के तो भी गन्ना था मेरा दोनों भी गन्ना। अभी गुलदार का मामला खत्म नहीं हुआ था, अब दूसरा मामला और बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे हाथी ने भी आतंक मचाया, तांडव मचाया। भैया मैंने कहा मैं हाथी भी है, गुड्डार भी है, गिद्दड़ भी है, इसका एजा कौन देगा? हमारा जैसे बच्चे है ये जरा बच्चे ये बगा दूध देवती बेचारी बच्चे पीवत है। बताओ इसका बच्चा कहाँ से पलेगा? बच्चे ये बताओ कहाँ से पलेगा बच्चे? क्या रहे हैं वन विभाग वाले बंदर मर गया था बिजली से हमारे भाग वाले में 2.5 लाख रुपए दिए हर सजा काट का अलग, और हमारा गन्ना सारा खा गया। चल कर देखो तुम, उसे गन्ने की वीडियो और बनाओ। बैक टू बैक गुलदार का अटैक, इस गांव छोड़ उस गांव में चल और अटैक कर। गुलदार की ऐसी रणनीति बनी हुई है इस टाइम पे, क्योंकि एक गांव नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में आतंक मचा के रखा है। अभी पहले कुछ दिन पहले 2 दिन पहले बच्चे को मौत के घाट उतारा था, अब जानवरों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। रामदास वाली के अंदर ही पहले कुत्ते को शिकार बनाया, उसके बाद में सबलपुर मडैया जो पड़ती है वहां पर आया, और आने के बाद में बस्ती के बिल्कुल करीब उसमें एक बछड़े को निवाला बनाया, बिल्कुल बस्ती के करीब। हालांकि वन विभाग की टीम वहां पे मौजूद थी और उनके सामने ही इस तरह का मामला हुआ कि उन्होंने खाते हुए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको देखा, लेकिन फिर इसको भगाने का काम किया। यहाँ से भगाया, आगे जाके फिर उसने दूसरी गाय थी उस पर अटैक मिल रही है, और पूरे तरीके से उनको यहाँ पर खाने के लिए भोजन भी मिल रहा है। पहले आदमखोर और उसके बाद में जानवरों पर अटैक, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। कुछ लोग भी हैं जो चश्मदीद हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह से वो जूझ रहे हैं। तो जी भाई साहब, क्या मामला हुआ पूरा बताएंगे आप? जी, ये रात 12 बजे का मामला है भाई साहब। 12 बजे यहाँ गुलदार ने इसे पहले तो डाडवा पकड़ा इसका जी। फिर डाडवे के बाद इसको खाया। आए वन विभाग के आदमी आए, उन्होंने बुलाया पास में से। बुलाने के बाद उसने करा सारे फोन किया, फोन के बाद सारे बाकी सारे यहाँ आए और उन्होंने भगाया इसको आगे भी फिर वहाँ से जाके फिर आ गया वो गुलदार है उसे आपले जब हमला खिद्दा उसे आपले उसे आणि फिर उसे आपले हमला जानवर पकड़ था वो जी। फिर यहाँ लाइट भी देखो कहीं नहीं है किसी खंबे पे भी। अर्षद भाई जरा कैमरे से दिखाना एक बार लाइट। कोई भी लाइट नहीं है। प्रधान ने जो हमारे पूरे 5 साल हो गए, 5 साल में कोई काम नहीं करा है, ठीक है। और यहाँ देखो गारा कितना हो रहा है। अर्षद भाई जरा गारा दिखाओ, ये गारा कितना हो रहा है। गारे की स्थिति बिल्कुल यहाँ से अभी तो थोड़े बारिश 1-2 दिन से रुकी हुई है, लेकिन और हालत यहाँ पे खराब होने वाली थी, क्योंकि बारिश गाँव थोड़े घर थोड़े खुले खुले होते हैं। अब वहाँ बच्चे का खून उसके मुंह लग चुका है, आदमखोर वो हो चुका है। हालांकि वन विभाग भी पूरी अपनी टीम अब मेहनत करती नजर आ रही है, कहीं पिंजरा लगाती नजर आ रही है, तो कहीं जाल डालती नजर आ रही है, लेकिन बेकाबू जानवर अभी भी बेकाबू है, आदमखोर हो चुका है। अब सबसे बड़ी प्रशासन को सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन किस तरह से यहाँ पर कदम उठाता है, क्योंकि आदमखोर जब जानवर हो जाता है तो खतरा और बढ़ जाता है। गांव में से गांव वालों को जंगल भी जाना है, वहां से मवेशियों के लिए खाना भी लेकर आना है, उनके लिए चारा भी लेकर आना। अब ऐसे में खेत में जाएंगे तो जाकर किस तरह से लोग बाग अपना आप को बचाएंगे या अपने जानवर को बचाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप पहले आपके गाँव में एक बच्चे को मारा, उसके बाद में कुत्ते को लेकर गया, और आप क्या कहना चाहेंगे? ये 3 रात में 4-5 हादसे हो चुके हैं हमारे यहाँ। पहली बार तो बच्चे को उठाया, बच्चे को मारने के बाद में फिर एक बकरे को मारा, फिर दूसरे फील्ड में कूद गया वो भी। फिर तीसरे नंबर पर यहाँ गाँव में तीसरी रात है, फिर इसे लवारे को मारा इसने, और दूसरे फिर जानवर पर गाय पर अटैक करा इसने जाके वहाँ। यहाँ पे पब्लिक करती, मीडिया वाले भी आए, क्या नाम उनका, जो जंगलात वाले थे ये आया, और यहाँ जो गाँव वाले थे हमारे, तो उन्होंने रात फिर जाकर वहाँ वो बछड़ा छुटाया गाय को दूसरी को। तो ये गाँव वाले के बात इतनी ऐसी है कि मतलब इसके लिए ये तो है नहीं कि अब जब 4 दिन हो गए, 3 रात होगी, आज 4था दिन हो गया फिर जाकर, मतलब और कितने हादसे कराएंगे ये लोग, जंगलात वाले या मतलब कोई भी लोग हैं। देखिए वन विभाग की टीम तो लगातार आप काम कर रही है ना, काम कर रही है बेचारे, उनको वो नहीं हो रही है, तो इधर आए या उधर जाए, वो अब ये इधर आते हैं। वे भी 12 बजे के बाद कोई गश्त नहीं उनका, बस खाली 12 बजे तक, 12-1 बजे तक, 12 बजे तक है, 12 के बजे के बाद कोई गश्त नहीं। 4 बजे तक पूरा गाँव जाग रहा है यहाँ, इधर से देखिए 4 बजे तक जाग रहा है। एक चीज होती है
11-12 बजे तक अब वो टाइम आ चुका है, 11-12 बजे तक बस्ती में हर कोई ना कोई जागता रहता है, लेकिन असली मकसद जो शुरू होता है वो 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन 12 बजे के बाद में अगर पहरा नहीं लगेगा या वन विभाग यहाँ से जब देख रहे हैं लगातार कि यहाँ पे घटना हो रही है, तो अगर वहाँ पर वो आकर वो मतलब घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं या पहरा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जरूर हो सकती है। क्योंकि आम जनता अगर किसी जानवर को कुछ कह देगा तो उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, लेकिन वन विभाग की टीम अगर उसे कहेगी तो शायद उनके खिलाफ कुछ ना होगा। तो इसलिए वन विभाग को बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। अभी कम 10 बीघे गन्ना तोड़ कर गया हाथी, अगर मौके पर चल कर देख लो। अभी की आज की रात की बात है कि अरियोरिया पास में कम से कम 5 बीघे मुंजी है भाई साहब, और 10 बीघे गन्ना 1000 रुपए क्विंटल गन्ना आया हुआ। क्या कर लगा किसान, बता कौन देगा उसका मुआवजा? और वन विभाग वाले अभी तक भी नहीं आया, कोई डीपू भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया है यहाँ। वही तो बता रहे, कोई भी नहीं आ रहा है। क्या लगेगा? सर हाथी गन्ना खा के 2 बीघा गन्ना था मेरा, दोनों बीघा गन्ना आपका गन्ना था जी, मेरा 2 बीघा गन्ना पूरा खा गया। चल के देख लो, उसकी वीडियो बनाओ। 2 बीघे इनका था, 2 बीघे इसका था, 5 बीघे उनका था। 10 बीघे गन्ना की दहशत से खेत में भी नहीं जा रहे लोग, बाग गौ तक नहीं ला रहे अपना करने के लिए। खेती में डंगर बढ़ रहा, कुछ भी बेटा डंगर से अपनी खेती नहीं बचा रहे। लेकिन जरूरत है वन विभाग को भी एक मजबूत टीम के साथ में उतरना पड़ेगा। अगर मजबूत टीम के साथ उतरेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अभी गुलदार का मामला खत्म नहीं हुआ था, अब दूसरा मामला और बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे हाथी ने भी आतंक मचाया, तांडव मचाया और गन्ने के खेत और मुंजी के खेत पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लास्ट में आते हैं मामला, वो टाइम अब आने वाला कि अगले महीने से जो क्रेशर वगैरह चलने शुरू हो जाएंगे गन्ने के, लोगों के जो मेहनत है उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर बर्बाद फसल हो जाएगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को क्या इसके लिए अहम कदम उठाने की जरूरत है? तो इस तरह के मामले जरूर हैं। और भी कुछ लोग हैं, एक महिला भी है, बहुत देर से बोल रही थी जी, क्या कह रही हैं इस बारे में आप बताओ। भैया मैंने कहा हाथी भी है, गुड्डार भी है, गिद्दड़ भी है, इसका एजा कौन देगा? हमारा जल्द से बच्चे है, ये जरा बच्चे ये बगा दूध देवती बेचारी, बच्चे पीवत है। बताओ इसका बच्चा कहाँ से पले हुए बच्चे, ये बताओ कहाँ से पलेंगे बच्चे? जरा से बच्चे दूध पीवते हैं, इतने दो जुड़वा बच्चे भी है, छोटे छोटे पोती पोता भी है। अयो गा दूध बेचारी बिना बच्चे कैसे दूध दे देगी? बताओ कैसे दे देगी बिना बच्चे का दूध? बेचारा बेचारे इस बच्चे में, ये लड़का कहाँ गया? ये लड़का है मेरा, ये लड़का है मेरा। बताओ उस वक्त आप कहाँ थे जब ये मामला हुआ? जी हम इससे बाद में आए। बाद में आए? हाँ बेटे मेरा भाई घर से हम यहाँ से फिर मार के चले गए, फिर घर गए, घर से फिर आए यहाँ। पुलिस की गाड़ी आई, वो निकल कर जब यहाँ इसके लड़के को उठाया यहाँ से, उन्होंने फ़ोन करा तब हम यहाँ आए। तो यहाँ से आकर वो मार कर चला गया। फिर उसके बाद हम यहाँ बैठे रहे तो वहाँ जाकर आग को पकड़ा उसने। दरअसल आपको बता दूं मैं, ये जिला बिजनौर का सबलपुर मंडैयो गांव है और ये रामदास बादल के बिल्कुल करीब पड़ता है। पहले भी 2 दिन पहले भी हमने खबर चलाई थी और उसी के बाद में वन विभाग की टीम भी एक्टिव हुई। अब ये मामला जो जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर घटना हो चुकी है, एक बछड़े को निशाना उसने बनाया है और निशाना बनाने के बाद पहले गर्दन पे इसकी वार किया, उसके बाद में इसे पीछे से खाने की बेधड़क होने के बिंदास तरीके से वो खाता यहाँ पे दिख रहा था। लोगों ने जब उसे भगाया तब जाके वो भागा यहाँ से, भाग के इतना मतलब निर्डर डर उसके इस बात से इतना खत्म हो चुका है कि यहाँ से छोड़ के वो अगली गाय वहाँ पे अटैक कर दिया उसने पास में, बिल्कुल भी डर नहीं है। तो ऐसे में वन विभाग को एक बड़े कदम उठाने की जरूरत है, बड़ा कदम। जैसे कि पहले भी कई बार मामले इस तरह के हो चुके हैं कि उनको मार गिराने का काम किया गया है या फिर उन्हें मतलब ऐसा है कि मतलब ये जंगल में अगर हादसे हो तो बात दूसरी के जंगल में है, ये तो घरों में घुस के हादसे हो रहे हैं। बताओ आज जंगल में जब अब तक इतने हो गए, ये आगे इस तरह होता रहेगा कि और कोई बच्चा मारेगा अभी और कोई मारेगा। अब 3-4 हादसे में हो गए तो ये कैसे बचाएंगे आगे को? बताओ किस तरह से बचाना पड़ेगा हमें अपने बच्चों को, अपने जानवरों कैसे बचाएंगे? अब जी हवेली में जो मेरी हवेली कुछ चढ़ गया, हाथी वो गुंडा अगर चढ़ गया था, बताओ हम हमारा क्या होगा? चढ़ जाए जब हम दूसरे हवेली में चढ़ गया था, कुछ चढ़ गया था, क्या होगा? इसका क्या होगा बताइए? सबसे बड़ा मसला ये है ना कि खतरा लोगों को, सबसे बड़ी दहशत जो हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि वो आदमखोर यानी इंसानी खून भी उसके मुंह लग चुका है। तो ऐसे में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बड़ा खतरा है। आमतौर पर ऐसा होता है कि 2 पैरों पे चलने वाले इंसान पे जानवर कम अटैक करता है, लेकिन जब अटैक करना शुरू कर जाता है तो उसके बाद में थकने में का नाम नहीं लेता। लेकिन अब बड़ा मसला इन आसपास के क्षेत्र में जरूर हो चुका है। जंगल में जाएं तो मुसीबत, घर पर रहें तो मुसीबत, सोएं तो मुसीबत, ना सोएं तो मुसीबत, हर तरह से मुसीबत। क्या रहे हैं वन विभाग वाले? बंदर मर गया था बिजली से हमारे भाग वाले में, 2.5 लाख रुपए की सजा काट का अलग।
और हमारा गन्ना सारा खा गया। चल के देखो तुम, उसका गन्ने की वीडियो और बनाओ। हाँ देखिए बात तो कहीं हद तक ठीक है, पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं। अगर किसी ने जानवर को किसी को मार दिया तो उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। तो गांव वाले इस बात से को लेकर भी कदम उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, सोचने को बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि अगर मान लो खुदा न खास्ता ये किसी को जानवर को मार देते हैं और उसका वीडियो या किसी तरह से सूचना वन विभाग को मिल जाती है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा हो जाता है। ऐसे ही मामला इनामपुरे में भी हुआ था, जहाँ पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा होता। तो ये भी एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए टेंशन की घटना हो रही है। कहना में जी उनकी वो कर लो परेशानी, जैसे भी कानूनी पर ये गुलदार नावे फंसवाया जाए। प्रधान का आइटम हो गया बता। तो इसकी शिकायत आपने प्रधान की कहीं करी नहीं करी? बहुत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। देखिए ये भी एक मसला बहुत बड़ा है कि सुनवाई कुछ नहीं होती है। अब लोग बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि रास्ता जो है ये निकलने वाला भी बहुत ज़्यादा खराब है। सड़क की डिमांड यहाँ पे की जा रही है, सड़क नहीं डल पा रही। हालांकि अब ये मसला यह है कि अगर विकास करेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ग्राम प्रधान आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और यहाँ पे पंचायत के अंदर शिकायतों का शिकायत। इस बारे में, इस घटना के बारे में यही कहना चाहते हैं कि इसको आदमखोरे गुलदार हो चुका है, इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए बस यहाँ से, क्योंकि सभी को खतरा बना हुआ है। हमारे रामदास वाली गांव में और डेरे में भी जानवरों पर भी, बच्चों पे हमला कर रखा है इसने। सबलगढ़ में कई गांव में, और देखा भी गया रात भी, वन विभाग टीम भी यहाँ बैठती है, पिंजरे लगा रखे हैं, उसके चारों लब घूम कर चला गया पिंजरे के भी, लेकिन अंदर नहीं बढ़ पाया गुलदार उसमें। वन विभाग की टीम वालों ने देखा है उसको, फोटो खिंचा है, वीडियो बनाई है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। देखिए ये तो पकड़ने वाले मसला तो ऐसा है, हालांकि वन विभाग के जो है वो है तो वो भी इंसान ही, ठीक है, और वो भी अपना बचाव भी करेंगे साथ में और उनको पकड़ने की हर कोशिश करेंगे। हालांकि उनके पास ऐसे औजार तो हैं कि जो उसको पकड़ सके, जाल है उनके पास, सब कुछ है, डॉक्टर है, इंजेक्शन देंगे, उसको पकड़ा जाएगा। टीम किस लिए दे रखी है? इसलिए दे रखी है कि पास सब कुछ है, जानवरों से अगर पिंजरे में नहीं आ रहे तो और बहुत ही वे है सुविधा, जाल है, लेकिन कुछ इनके पास वैसी वाली गंद होती है जो उसमें लगाने के, इंजेक्शन में लगा के, दवाई लगा के जो उसको बेहोश करा जाता है, वे पे उन पे भी नहीं है। तो भाई बहुत सुविधा, मगर क्यों नहीं यूज कर रहे वे? क्या लापरवाही कर रहे हैं वे? अपने ग्रामीण भी सब इनका साथ देने को तैयार है। ये नहीं कि हाँ कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन को जल्द से जल्द पकड़ना है। हम खुद मदद करने वाले हैं, लेकिन इसको इस खतरे से छुटकारा मिलना चाहिए। मतलब ड्यूटी के नाम पे वो अगर कहीं पे सोते या ड्यूटी के नाम पर आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी वीडियो बनाइए, वीडियो हम जैसे लोगों को दिए, पत्रकार भैया को दिए, और या फिर आप किसी तरीके से वायरल कीजिए। उसके बाद में प्रशासन उन पर जरूर कड़ा एक्शन लेगी, उम्मीद ही है। और बहरहाल अब जो है एक बड़ा काम करने की ज़रूरत गांव के अंदर है, बड़ी मेहनत करने की वन विभाग की भी ज़रूरत है। हालांकि गांव वाले भी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आदमखोर हो चुके इस गुलदार को आखिर जनता कब तक पकड़ने में, जनता या प्रशासन कब तक पकड़ने में कामयाब हो पाती है। बिजनौर न्यूज़ पॉइंट के लिए सनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।